मैं आत्मा सर्व संकल्पों से साक्षी होकर साथी के साथ बाबा के संकल्प मेरे संकल्प लगेंगे। उसके बाद फिर मैं उसका चोला पहनूंगी। पुराने संकल्प पुराने संस्कारों का चोला नहीं पहनूंगी। यह है टोटल जीरो अशरीरी आत्मा का रियल पुरुषार्थ, जिसको बाबा ने कहा एवर रेडी हो जाओ। तो एवर रेडी है क्योंकि कोई भी समय कोई भी टेस्ट पेपर आ सकता है। वो मुझे टेस्ट पेपर नहीं लगेगा। क्या लगेगा मुझको? गिफ्ट लगेगा, तोहफा लगेगा। इसीलिए एवरडी मतलब मेरा जो कांस्टेंट फ्लो है, मेरी शांति कांस्टेंट फ्लो है। मैं एवरडी हूँ। बाबा जो भेजना है भेज दो। मेरी खुशी कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। जो भेजना है भेज दो बाबा। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे यह ड्रामा का अद्भुत सपना है। यह अद्भुत नाटक जैसे सपने जैसा है और जैसा है वैसा ही मुझे पसंद है। जो हो रहा है वही होना चाहिए। जो चाहे कह भी रहे हैं मन, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों हुआ? कुछ भी है जो बाबा ने कहा ना कि कुछ भी फीलिंग थॉट आ सकते हैं, पर वो मेरी भाषा ही नहीं है, वो मेरे थॉट ही नहीं है, मेरी लैंग्वेज ही नहीं है। मेरा सत्य वाणी से परे साइलेंस है। अब मैंने जैसे ही वो सत्य जाना है, मेरा लाइट का स्वरूप मुझे पता है। मेरा बिना पक्षपात वाला स्वरूप मुझे पता चला है। तो जैसे ही वह पता चला है, अरे जो हो कर रहा है वही बेस्ट है। टोटल 100%
नेचुरल एक्सपेक्टेंस उसमें आता है। एक्सपेक्टेंस प्रैक्टिस नहीं किए जा सकते। एक्सपेक्टेंस को जाना जा सकता है कि वह मेरा नेचुरल नेचर है। मैं अपने सत्य को पहचान और समझा जा सकता है। आई कैन रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टैंड माई ट्रूथ। शुरू में मैं पर्सन आइडेंटिटी ही समझकर चल रही होती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं एफर्ट कर रही हूँ। पर उस एफर्टिंग में बाबा में निश्चय है, तो वहाँ एफर्ट नहीं लगेगा जहाँ पर ज़ीरो एफर्ट है, क्योंकि वहाँ मोहब्बत है, मेहनत नहीं है। और वहाँ से अगर मैं देखूँगी तो वो एफर्ट भी मन की, उसको भी मैं साक्षी होकर जिसे प्रेम से संभालूंगी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन कहते ही हैं स्मृति दिवस, तो बाप दादा ने अमृत वेले चारों ओर के बच्चों को देखा कि बाप के स्नेह में जैसे तस्वीर दिखाई दे रही है, और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के प्रति स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। तो आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले में ही बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिकली यही गीत बज रहा है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। और बाप दादा के दिल में भी यही गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। तो बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियाँ कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं का स्नेह अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में है, चेहरे पर है। तो आज के दिन विशेष स्मृति का दिन कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है।
क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है तो दोनों काम योगी का भी और कर्म का भी दोनों इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं। वैसे कर्म में फर्क पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्मयोगी के स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होनी है, मालूम है अचानक हो सकती है, कोई प्रकृति का कारण बनता है, मृत्यु हो जाती है। तो विश्व का डेट का संकल्प से अलबेले नहीं बनना। जैसे जगदम्बा माँ का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो अब, कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। तो इतनी तैयारी सबने की है, अपना कर्मों का हिसाब चुकता किया है। चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा तरफ चारों की ऐसी तैयारी है। बेहद के वैराग्य का अनुभव है। अपने दिल में यह चेक करो कि यह रेडी है। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसे बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा कोई भी तरफ वह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण थे, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनने का तिलक दे दिया। इसका कारण है बहुत समय का अशरीरी का अभ्यास था। कई अनुभवी बच्चे जो साथ थे उन्होंने अनुभव किया कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते तो यह कर्म योग में अंतर पड़ जाता। इसका कारण है यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। यह जो सब जानते हैं, लेकिन आत्मा, मैं कौन से आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा और यह कर्मेंद्रिया करणहार है। यह करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सेट पर सेट हो तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। बिना सेट के सेट पर होते तो कोई किसी का ऑर्डर नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हो, यह कर्मेंद्रिया करणहार है, करावनहार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना, ब्रह्मा बाप में शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज के दिन समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी है जो रोज दरबार
लगाते थे और करावनहार मालिक बन कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे और देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने दिया तो आपको भी करावनहार मालिक समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रिया साथी है, तो चेक करना चाहिए। आज के विशेष दिन मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल है, और फौरन चेक करके कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहना कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सुमिरन तेरा हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तुझको याद करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार एतबार भी तुम्हारा हो। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा हो। आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तुझे याद करे उसका बेड़ा पार हो, जो भी तुझे याद करे, जो भी तुझे याद करे उसका बेड़ा पार हो। जीवन में उसके सुख शांति आनंद हो, जीवन में उसके सुख शांति आनंद हो। मन में तेरा ही रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो
तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तुझे गले से लगा लूं, मन में बिठा लूं तुझे गले से लगा लूं। जीवन में हो सदा साथ तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तुझको याद करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन